चॉइस आपकी है, कंट्रोल ट्रूली किसका है? अल्लाह ताला का। देयर इज़ नो इनजस्टिस, यू कैन नॉट से कि ये चीज़ इसी तरह लिखी थी तो लिहाजा इसीलिए हो रही है, लिहाजा इनजस्टिस है दुनिया में। नो, जैसे अल्लाह सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में कहते हैं ना, अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे आर टेकिंग, राइट। उसके बाद हिज नॉलेज इज़ परफेक्ट, हमने ये भी इस्टेब्लिश किया। योर एफर्ट इज़ रियल, अल्लाह ताला बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। देखें अल्लाह कितनी बार कुरान में अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अगर हमारे बस से बाहर की ये चीज़ें होती तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता ओबे करो ओबे करो? क्योंकि ओबे एक तलकीन है और एक कमांड है, और ओबे वही इंसान ओबीडियंस का कहा जाएगा ना, उस इंसान को जो इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा हिल ना जाए। तो अगर हम इधर उधर ना हो सकते अपनी फ्री चॉइस की वजह से, तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता है कि ओबे करो, वापस आओ वापस आओ। इसी तरह हिज डिक्री सराउंड्स एवरीथिंग, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। और योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज इंटैक्ट, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटैक्ट जो है वो स्टे करती है। अच्छा मुगीरा भाई, अब ये जो बात है यहाँ तक तो चले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई चीज़ें कि अल्लाह को नॉलेज है, अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की मशीयत है यानी विल, और फिर उसके बाद हमने खल्क, अल्लाह ताला ने क्रिएट भी किया है उस एक्शन को या उस कैपेबिलिटी को, राइट। लेकिन अब ये सवाल कि फिर तकदीर चेंज भी होती है, ये इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा। जी, दो तरह की तकदीरें हैं, एक तो है जो एस्टैब्लिश तकदीर है और एक तकदीर मुअल्लक़ भी है। मुअल्लक़ का मतलब है वो कंटिंजेंट है ना, जैसे मैंने पहले भी शुरू में जिक्र किया कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं कुछ एक्शंस के साथ, कि मेरा बंदा ये करेगा तो उसको उसके नतीजे में ये चीज़ें मिलेंगी। और हमारे पास बेशुमार दुआएं हैं कि लहुम मा यशाऊन, वो जो है कुरान मजीद में, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़्यादा तुम्हें मैं अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने कंटिंजेंट रखी, तो वो कंटिंजेंसी जो है वो अल्लाह ताला ने वो भी इस्टैब्लिश्ड है। तो इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने फाइनल जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो अल्टीमेटली होगा, वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की, अल्टीमेट हैपनिंग मैं कह सकता हूँ उसको, अल्टीमेट अकरेंस कह सकता हूँ, वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि दुआ जो है वो तकदीर को बदलती है, वो वाली दुआ उस तकदीर को बदलती है जो तकदीर कंटिंजेंट होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे, अल्लाह ने लिखा हुआ है कि एक बंदा, तुम अगर अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें देंगे, तो अगर एक बंदे ने वो चीज़ मांगी ही नहीं अल्लाह से, तो हो सकता है अल्लाह ना दे उसको, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने मांग ली तो उसको मिल जाएगी वो, ठीक है। तो तौबा जो है फॉर एग्जाम्पल, तौबा मांगने से मिलती है, ठीक है ना, दीन मांगने से मिलता है। एक बंदे ने कभी दीन का तकाजा नहीं किया, जन्नत कभी तकाजा नहीं किया, उसको नहीं मिलेगी, ये चीज़ एस्टैब्लिश्ड है। हाँ, अब जिसने मांगा उसको मिल गई और वो कंटिंजेंट थी, लेकिन अल्टीमेट हैपनिंग और अकरेंस उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो ये वाली बात है कि वो जैसे हदीस में आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान जो है ना वो माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजते हैं और वो कुछ चीज़ें लिखता है, ठीक है ना, कि मर्द होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, शकीयुन अम सईदुन, इस तरह के अल्फाज हैं, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये खुशबख्त होगा बदबख्त होगा, यानी दुनिया ये सारी चीज़ें जो है ना उलमा ने कहा कि वो वाली ये तकदीर है मुअल्लक़ वाली है कि इसको तब्दील भी होता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो अल्टीमेटली जो चीज़ है वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने लिखी है जो लोहे महफूज में है। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुअल्लक़ कर दी हैं, कंटिंजेंट कर दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट सेंस के अंदर मेंशन है जैसे, और वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों के अंदर इंसान के पास ज़रा अकाउंटेबिलिटी, वही वाली बात है कि अच्छा ये सारी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम समझने वाली है कि ये सब डिस्कशन हमारा दीन जब ये बात करता है ना तकदीर पर, तो इसकी दो ही मकासद हैं। एक मकसद है कि अप्रिसिएशन ऑफ और दी वेनरेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ अल्लाह's कुदरा एंड अल्लाह's पावर, कि अल्लाह कितने पावरफुल हैं, अल्लाह की, हाँ, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करें, इसको एक्नॉलेज भी करें। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी डिस्कशन तकदीर की जो हमारा दीन करता है तो उसके पीछे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान को पता हो कि यार ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे पर। यानी दिस इज नॉट अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन जिस तरह हमारे यहाँ फिलोसफी के अंदर ओकेजनलिज्म और डिटर्मिनिज्म की बहस मौजूद है, हाँ, यानी कॉज़ैलिटी और ये सारी बहसों को बायसा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। नो, दिस इज फॉर द सेक ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने तुमसे सवाल पूछना। सो ये सारी डिस्कशन, ये सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह की कुदरत को कि हम उसको अप्रिशिएट करें, उसका इकरार करें, और अल्लाह ताला का उस पर जो है ना वो अल्लाह ताला का अल्लाह के सामने हम्बल हों कि अल्लाह की कुदरत और ताकत कितनी बड़ी है कि उसने हर चीज़ को इम्पास किया, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ऊपर एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब देना है। तो ये बात जो आयात आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से बयान की, मुख्तलिफ कुरान मजीद की आयात बयान की हैं, तो उसके अंदर से मॉरल अकाउंटेबिलिटी बार बार वाज़ी हो रही है। एक कॉमन थीम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वही बात है कि जो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ईवल की एग्जिस्टेंस। देखिए मैं इसको एक और एंगल से मुझे याद आया। देखिए अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिन और ईवल is a perfect world. It's a world of angels, not a world of moral beings. To have a moral responsibility, you need the possibility of misuse. ये बड़े important जुमले हैं। इसीलिए अल्लाह creates the ability, the opportunity, the system, the test. ये चार चीज़ें, ability to do evil, the opportunity, the system and the test, but you choose the moral path. ज़बरदस्त, this is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being के वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ही बनाई हैं, exactly, ठीक है ना। और अल्लाह ताला का ये बनाना कभी भी अल्लाह ताला को एक ईवल नहीं बनाता, ईवल डूअर नहीं बनाता।
अल्टीमेटली चूंकि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यू आर द वन। हाँ, लेकिन इससे पता चलता है कि इंसान कितना ज़्यादा अल्लाह की तकदीर के अंदर वो यानी अल्लाह की तकदीर से बाहर नहीं निकल सकता। मुगीरा भाई, विंड्स ऑफ चेंज में भी ये सवाल बार बार आया, आपको भी आया होगा। अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर देन एवरीथिंग इज़ अनफेयर। अगर अल्लाह को पहले ही पता है मैंने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, तो फिर मेरे एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैंने उससे कहा कि यार ये प्रॉब्लमेटिक तब था जब अल्लाह तुम्हारा नाम लेके बता देता कि ये बंदा कंफर्म जहन्नमी है। अल्लाह ने तो किसी का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने तो जेनेरिक एक अपना तारुफ करवाया है कि मुझे सब पता है। जैसे टीचर क्लास में एंटर होते ही कह दे मुझे सब पता है किसने पास होना है किसने फेल होना है। हाँ, अगर वो ये कह दे पढ़ाने की जरूरत अहमद फेल है, अली फेल है, ठीक है ना, मुहीरा फेल है, अच्छा ये बंदा पास है, फिर प्रॉब्लम है। फिर स्टूडेंट अहमद कह सकता है कि जी आपने मेरा नाम लेके कह दिया था मैं फेल हूँ, तो बस फिर तो मैं डिस्करेज हो गया, मैं एक्शन क्यों करूँ। तो अल्लाह ने तो कहीं नाम नहीं लिया, अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये बताया है कि मुझे सब इल्म है, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। इवन जिब्राइल को नहीं पता, राइट? इवन जिब्राइल इस्लाम डजंट नो कि अल्लाह ताला की विल क्या है। क्या ख्याल है अली भाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके सामने वो अबू लहब की है। अबू लहब जो है उसके मौजूदगी में, ज़िंदगी की मौजूदगी में सूरत लहब जो है नाज़िल हो चुकी थी, ठीक है ना, और जहन्नुम की बशारत दे दी गई थी। ही हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली प्रूव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रॉन्ग, कि देखिए जी मैं मुसलमान हो गया। अब हालांकि वो सब काम यानी इस आयत के बाद, इस सूरत के बाद वो मजीद ईवल में बढ़ता गया, और वो झूठ मूठ कर सकता था, यानी बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। दैट इज़ हाउ यानी अल्लाह की लेकिन आपने टीचर की मिसाल दी। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि टीचर कैन बी रॉन्ग। हाँ, मोस्टली इसका एक्सपीरियंस जो है वो उसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी जो एस्टिमेशंस होंगी वो ठीक होंगी, लेकिन ही कैन नॉट बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी एब्सोल्युटली राइट। अल्लाह ताला एब्सोल्युटली राइट है, फ़र्क सिर्फ ये है। और लेकिन अल्लाह का पता होना उसको मजबूर नहीं करता, उसको उन्होंने यानी ये नहीं कर दिया उसको कि उसको जो कंपेल कर दिया। हाँ, बाकी ये है कि अल्लाह को इतना वाज़ेह है, अल्लाह ने कहा कि देखो ऐसे ही होगा, और वो हुआ, उसने अपनी विल से ही किया सब कुछ। द पॉइंट हियर इज, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई एग्जिस्टेंस अल्लाह। तो मेरा उसमें जवाब ये है कि देखें, हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सही। और मैं बताऊँ हमारे दीन ने इसको उस तरीके से कभी वाज़ेह तौर पे एड्रेस नहीं किया, और मैं समझता हूँ हम्बलनेस और हमारी ह्यूमिलिटी ये है कि हम कहें कि ला अदरी, हमें नहीं पता वल्लाही। और ये जवाब जो है इंशाल्लाह हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ही मिलेगा जाके। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि अली भाई अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना विदाउट विजडम नहीं है। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, ठीक है ना, ये चीज़ अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बातिल नहीं बनाई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन खेल तमाशा नहीं बनाया, अल्लाह ने कहा अबस नहीं बनाया। इसके पीछे एक विजडम है, उस विजडम को अल्लाह ने कुछ देर के लिए छुपाया हुआ है अपने पास। आप पता है कि ये सवाल उन्होंने भी पूछा था, यानी एंजल्स ने भी कहा ना कि अल्लाह यानी आप एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जिसने फसाद करना है, तो क्या हम काफ़ी नहीं हैं? सो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, यानी अल्लाह ने उनको बता दिया कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, तो मतलब ट्रस्ट इन अल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब मिले, बस आप इस बात पे ट्रस्ट करें कि आपके साथ जुल्म नहीं होगा। देखिए